मेरा नाम मायरा है। मेरी उम्र 24 साल है। मैं एक बड़े शहर में अकेली रहती हूँ। मेरा फ्लैट बहुत सादा सा है। सिर्फ एक बेडरूम, एक छोटा सा किचन और एक छोटी सी खिड़की जिससे एक तंग गली नजर आती है। मेरे आसपास मेरा कोई अपना नहीं रहता। मेरे वालिदैन एक दूसरे शहर में रहते हैं और मेरी उनसे बहुत कम मुलाकात होती है। ज़्यादातर दिनों में मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस करती हूँ। मैं दिन के वक्त एक किताबों की दुकान पर काम करती हूँ। मुझे अपनी नौकरी पसंद है क्योंकि वहाँ हर वक्त सुकून और खामोशी रहती है। मैं घंटों किताबें तरतीब देती हूँ, ग्राहकों की मदद करती हूँ और जब कोई आस-पास ना हो तो मुख्तलिफ नावलों के चंद सफ़हात भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी ड्यूटी ख़त्म होती है, तन्हाई दोबारा मेरे साथ आ जाती है। मेरा फ्लैट बहुत खाली-खाली महसूस होता है और वहाँ की खामोशी मेरे दिल पर बोझ बन जाती है। कभी-कभी रात को मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर चली जाती हूँ ताकि कुछ देर के लिए दिल बहल जाए। हम अक्सर किसी कैफ़े या किसी क्लब में मिलते हैं। मैं उनके साथ हँसती भी हूँ, मुस्कुराती भी हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि मेरे दिल का खला कभी नहीं भरता। ज़्यादातर रातों में मैं वापस अपने अंधेरे और खामोश फ्लैट में आ जाती हूँ। एक शाम मेरे दोस्तों ने मुझे शहर के मशहूर क्लब चलने की दावत दी। मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था, लेकिन अकेले रहने से बचने के लिए मैं उनके साथ चली गई। जब हम वहाँ पहुँचे तो तेज़ मौसीकी बज रही थी। रंग-बरंगी रोशनियाँ हर तरफ चमक रही थीं। लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। मैंने भी खुद को खुश ज़ाहिर करने की कोशिश की। कुछ देर डांस किया, मुस्कुराई भी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया। मुझे महसूस होने लगा जैसे मैं वहाँ की नहीं हूँ। रात तकरीबन 12 बजे मैंने घर वापस जाने का फ़ैसला किया। मेरे दोस्त अभी भी डांस कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, मैं घर जा रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, घर पहुँचकर हमें मैसेज कर देना। मैं क्लब से बाहर निकली। रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। सड़क तकरीबन सुनसान थी। मैंने अपना पर्स मजबूती से पकड़ा और मोबाइल से टैक्सी बुलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार ऐप यही दिखा रही थी, करीब कोई गाड़ी दस्तयाब नहीं। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। रात का 1 बज चुका था और मैं एक अंधेरी सड़क पर अकेली खड़ी थी। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मैं पैदल मेन रोड की तरफ चल पड़ी। मुझे उम्मीद थी शायद वहाँ कोई टैक्सी मिल जाए। मेरे कदमों की आवाज़ सुनसान रात में साफ सुनाई दे रही थी। तकरीबन 10 मिनट बाद मुझे सामने से तेज़ हेडलाइट्स नज़र आईं। एक स्याह रंग की गाड़ी आहिस्ता-आहिस्ता मेरे करीब आकर रख गई। खिड़की नीचे हुई। अंदर बैठे एक आदमी ने
मेरी तरफ देखा। वो मुस्कुराया और बोला, आप ठीक हैं? क्या आपको कहीं छोड़ दूं? वो तकरीबन 23 साल का लग रहा था। उसके बाल साफ सुथरे थे। चेहरा भी बहुत शरीफ मालूम हो रहा था। पहले तो मैं हचकचाई। मेरे दिल ने कहा, यहाँ से चली जाओ, लेकिन दूसरी तरफ अकेले रहने का खौफ भी था। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, बस टैक्सी का इंतज़ार कर रही हूँ। वो बोला, इस वक्त यहाँ कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। रात बहुत हो चुकी है। ये जगह महफूज नहीं। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैंने इर्द-गिर्द देखा। हर तरफ अंधेरा था। सड़क खाली थी। आखिरकार मैंने कहा, ठीक है, मुझे सिर्फ गुलशन एवेन्यू के करीब उतार दीजिए। वो मुस्कराया। ज़रूर। मैं गाड़ी में बैठ गई। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा नाम मायरा है। वो बोला, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम एहसान है। इब्तिदा में सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक था। हम मौसम की बातें करते रहे। ट्रैफिक की बात हुई। शहर की बात हुई। उसने बताया, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर है और एक मीटिंग से वापस आ रहा है। वो बहुत महज़ब लग रहा था, लेकिन चंद मिनट बाद मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने गुलशन की तरफ जाने के बजाय एक अंधेरी सड़क पर गाड़ी मोड़ दी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने आहिस्ता से कहा, ये रास्ता मेरे घर का नहीं है। वो बोला, फ़िक्र ना करें, ये शॉर्टकट है। मुझे पूरा शहर अच्छी तरह मालूम है। मैं खामोश हो गई, लेकिन मेरे दिल में खौफ बढ़ता जा रहा था। चंद मिनट बाद मैंने दोबारा कहा, एहसान, हम मेरा रास्ता पीछे छोड़ आए हैं। बराह करम वापस चलें। इस बार इसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा भी बदल चुका था। मैंने घबरा कर कहा, बराह करम गाड़ी रोक दें, लेकिन वो खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। मेरी धड़कन बेकाबू हो गई। मैंने जोर से कहा, एहसान, गाड़ी अभी रोकें। वो मेरी तरफ देखकर अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला, पुरसुकून रहो मायरा, मैं तुम्हें एक महफूज जगह ले जा रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरा खौफ कई गुना बढ़ गया। मैंने फौरन दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो लॉक था। मैंने दोबारा कोशिश की। दरवाज़ा फिर भी न खुला। वो गुस्से से बोला, ऐसा मत करो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते हुए कहा, खुदा के लिए मुझे जाने दे। मैं आपको जानती भी नहीं। वो हल्का सा हंसा और बोला, गाड़ी में तो तुम खुद बैठी थी। अब मुझ पर एतमाद करना पड़ेगा। मैं खुद को मुकम्मल तौर पर फंस चुकी महसूस कर रही थी। अचानक उसका फ़ोन बजने लगा। पहले उसने नज़रअंदाज किया, लेकिन दूसरी बार उसने फ़ोन उठा लिया। वो आहिस्ता आवाज़ में बोला, मैं रास्ते में हूँ, फ़िक्र ना करो। ये अल्फाज सुनकर मेरा खून
जैसे जम गया। वो कहाँ जा रहा था? इसी दौरान हम एक पुरानी और वीरान फैक्ट्री के पास से गुजर रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, हर तरफ खामोशी थी। जब वह फोन पर मसरूफ था, मैंने दरवाजे के लॉक का बटन देखा। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने आहिस्ता से बटन दबाया। कल्क, दरवाज़ा खुल गया। उसने फौरन आवाज़ सुन ली। वो गुस्से से चीखा, तुमने क्या किया? मैंने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। मैंने दरवाज़ा खोला और चलती हुई गाड़ी से छलांग लगा दी। मैं ज़ोर से सड़क पर गिरी। मेरे घुटने ज़ख्मी हो गए, हाथ भी बुरी तरह छल गए। पीछे से गाड़ी के ब्रेकों की तेज़ आवाज़ आई। मैं दर्द को भूलकर फौरन उठी और पूरी ताकत से दौड़ने लगी। मेरे पीछे उसकी आवाज़ आई, मायरा, वापस आओ। लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं मुसलसल दौड़ती रही। आखिरकार मुझे आगे एक पेट्रोल पंप की रोशनियां नजर आईं। मैं भागकर अंदर गई। मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैं रोते हुए बोली, बराही करम मेरी मदद करें। एक आदमी मुझे ज़बरदस्ती कहीं ले जा रहा था। वहाँ मौजूद शख्स ने फौरन पुलिस को फ़ोन किया। मैं फर्श पर बैठ गई। मेरे हाथ और जिस्म मुसलसल कांप रहे थे। चंद ही मिनट बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई। मैंने उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने इलाके की तलाशी ली, लेकिन एहसान की गाड़ी गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रात के अंधेरे में कहीं खो गया हो। पुलिस मुझे पहले थाने ले गई, फिर मुझे बहिफाजत घर पहुंचा दिया। इस रात मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सो सकी। हर आवाज़ पर मैं चौंक जाती थी। हर गुजरती हुई गाड़ी मुझे उस सियाह गाड़ी की याद दिला देती थी। कई हफ्तों तक मेरे जहन में सिर्फ एक ही सवाल रहा, वो मुझे कहाँ ले जा रहा था? अगर मैं गाड़ी से न कूदती तो मेरे साथ क्या होता? पुलिस ने कहा, वो तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन एहसान कभी नहीं मिला। शायद उसने अपना नाम बदल लिया। शायद वो शहर छोड़कर चला गया। मैं आज तक नहीं जानती। आज भी जब कभी मैं रात के वक्त अकेली चलती हूँ और मेरे पीछे किसी गाड़ी की आवाज़ आती है, तो मेरी धड़कन तेज़ हो जाती है। इस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अब मैं पहले से कहीं ज़्यादा मेहतात हूँ। मैं कभी किसी अजनबी की गाड़ी में नहीं बैठती और हमेशा कोशिश करती हूँ कि रात होने से पहले घर पहुँच जाऊँ। वो रात मेरी जिंदगी का खात्मा भी बन सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बच गई। मैंने खुद को बचा लिया और मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। अकेले होना गैर महफूज होने से कहीं बेहतर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।